दोस्तों, आजकल एक आम कहानी बन गई है। सुबह उठो, भागम भाग करके ऑफिस पहुंचो, दिन भर वही घिसा पिटा काम करो, बॉस की डांट खाओ और रात को थक हार कर सो जाओ। महीने के आखिर में आती है सैलरी, जो ईएमआई, रेंट और खर्चे चुकाते ही गायब हो जाती है। फिर से वही साइकिल शुरू। हर दूसरा इंसान आज अपनी जॉब से परेशान है। हर किसी को लगता है कि यार, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। कब तक दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपनी रातों की नींद खराब करेंगे? अगर आप भी इस रैट रेस से थक चुके हो और अपना कुछ शुरू करना चाहते हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। नौकरी के भरोसे बैठना अब समझदारी नहीं रही। ले ऑफ्स, पे कट्स और ऑफिस पॉलिटिक्स ने लोगों को सिखा दिया है कि एक प्लान बी होना कितना जरूरी है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि प्लान बी को ही अपना प्लान ए बना लो। आज हम ऐसे 10 सॉलिड, प्रैक्टिकल और प्रॉफिटेबल बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आप आज के टाइम में शुरू कर सकते हो। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनमें आपको लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी मेहनत, सही दिमाग और कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि इनमें से कोई एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सबको स्वागत करता हूं स्केल अप विद रिंकी में। मैं आपको 10 ऐसे लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर कोई आइडिया आपको पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। 1, क्लाउड किचन, ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस। खाना एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं हो सकती। लॉकडाउन के बाद से लोगों ने बाहर जाकर खाने से ज्यादा घर पर ऑर्डर करके खाना पसंद करना शुरू कर दिया है। यहीं से जन्म होता है क्लाउड किचन का। इसमें आपको कोई बड़ा रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत नहीं है, जिसमें महंगे फर्नीचर, वेटर्स और बड़ी जगह का खर्चा हो। आपको सिर्फ एक क्लीन किचन चाहिए, चाहे वो आपके घर का ही क्यों ना हो। ज़ोमैटो और स्विगी पर अपना बिजनेस रजिस्टर करो। शुरुआत किसी एक ऐसी डिश से करो जिसमें आप मास्टर हो, जैसे कि सिर्फ ऑथेंटिक दम बिरयानी, या घर जैसा थाली सिस्टम, या फिर हेल्दी सैलेड्स और डाइट फूड, जो आजकल जिम जाने वाले लोग बहुत ढूंढते हैं। जब आपका टेस्ट और पैकेजिंग लोगों को पसंद आने लगेगा, तो ऑर्डर्स अपने आप बढ़ेंगे। इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ओवरहेड कॉस्ट्स बहुत कम होते हैं। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो टेंशन मत लेना। दूसरा बिजनेस जो है उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत नहीं है। हमारा दूसरा आइडिया है ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स। अगर आपको लगता है कि सामान बेचने के लिए गोडाउन भर के स्टॉक रखना पड़ता है, तो आप पुराने जमाने में जी रहे हो। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां आपको किसी भी प्रोडक्ट को फिजिकली अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक बढ़िया सी वेबसाइट बनानी है, जैसे शॉपिफाई पर, और उसमें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लिस्ट करने हैं। ये प्रोडक्ट्स आप किसी सप्लायर जैसे इंडिया मार्ट या अली एक्सप्रेस से सोर्स करते हो। जब कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस करता है और पैसे देता है, तब आप वो ऑर्डर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर सप्लायर को पास कर देते हो। सप्लायर डायरेक्टली वो आइटम कस्टमर के घर डिलीवर कर देता है। कस्टमर को लगता है सामान आपने भेजा है। इसमें आपका मेन काम सिर्फ मार्केटिंग और अच्छी फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स चलाना है। रिस्क कम है और प्रॉफिट आपके हाथ में है। 3, स्पेशलाइज्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आज के टाइम में हर दुकान, हर कंपनी, हर ब्रांड को इंटरनेट पर आना है। जो बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है, वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। पर प्रॉब्लम यह है कि इन बिजनेस ओनर्स को नहीं पता कि इंस्टाग्राम पर रील्स कैसे बनाते हैं, गूगल पर पहले पेज पर कैसे आते हैं, या फेसबुक एड से कस्टमर्स कैसे लाते हैं। यहां आपकी एंट्री होती है। आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हो। शुरू में आपको सब कुछ खुद आने की जरूरत नहीं है। एक या दो स्पेसिफिक स्किल्स सीखो, जैसे सिर्फ फेसबुक एड्स या सिर्फ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपने शहर के छोटे बिजनेसेस जैसे सैलून्स, जिम्स, रेस्टोरेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स को अप्रोच करो और उन्हें कहो कि आप उनके लिए नए कस्टमर्स लाओगे। जब आप उन्हें रिजल्ट लाकर दोगे, तो वो खुशी खुशी आपको महीने के 30,000 रुपए एक क्लाइंट के तौर पर देंगे। ऐसे अगर आपके पास 5 क्लाइंट्स भी हो गए, तो आपकी इनकम किसी भी अच्छी कॉर्पोरेट जॉब से ज्यादा होगी। 4, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। दोस्तों, टी शर्ट्स और हुडीज का क्रेज कभी खत्म नहीं होने वाला। खासकर यूथ में अगर आपके पास थोड़ा क्रिएटिव दिमाग है और आपको पता है कि आजकल इंटरनेट पर क्या मीम्स, कोट्स या डिजाइन्स चल रहे हैं, तो प्रिंट ऑन डिमांड आपके लिए बेस्ट है। ये बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग जैसा है। आपको ब्लैंक टी शर्ट्स या मग्स नहीं खरीदने। आप प्रिंटिफाई या ब्लिंक स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाते हो। वहां आप अपने डिजाइन्स अपलोड करते हो। जब कोई कस्टमर आपकी साइट से वो टी शर्ट ऑर्डर करता है, तो वो प्लेटफॉर्म खुद उस ब्लैंक टी शर्ट पर आपका डिजाइन प्रिंट करता है, पैक करता है और कस्टमर को भेज देता है। आपको बस अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करना होता है।
आप जिम कोट्स, प्रोग्रामर्स के जोक्स या एस्थेटिक डिजाइन्स पर फोकस करके अपनी एक अलग ब्रांड बना सकते हो। फ्रीलांसिंग का मतलब सिर्फ सस्ते में डेटा एंट्री करना नहीं होता। आजकल लोग हाई टिकट फ्रीलांसिंग से महीने के लाखों छाप रहे हैं। अगर आप अपने अंदर कोई एक ऐसी हाई इनकम स्किल डेवलप कर लो जिसकी मार्केट में भयानक डिमांड है, तो आपको कभी जॉब के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। ये स्किल्स क्या हो सकती हैं? बढ़िया वीडियो एडिटिंग, क्योंकि हर यूट्यूबर और ब्रांड को शॉर्ट्स और रील्स बनवाने हैं। कॉपी राइटिंग, यानी ऐसी लिखावट जिसको पढ़कर लोग सामान खरीद लें। या यूआई यूएक्स डिज़ाइन, वेबसाइट्स और ऐप्स को सुंदर और इजी बनाना। अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेन क्लाइंट्स ऐसी स्किल्स के लिए डॉलर्स में पे करते हैं। अगर आप दिन में 4-5 घंटे भी डेडिकेटेडली इसको देते हो, तो ये एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस बन सकता है, जिसे आप आगे चलकर अपने अंदर और लोगों को हायर करके एक एजेंसी का रूप दे सकते हो। सिक्स्थ, कंटेंट क्रिएशन और नीश यूट्यूब चैनल। हम सब दिन भर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर दूसरों का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो क्यों ना अपना खुद का कंटेंट बनाकर पैसे कमाएं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं बचा है, ये एक प्रॉपर मीडिया बिजनेस बन चुका है। पर हाँ, अब व्लॉग बनाकर सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आपको एक नीश यानी एक स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ना होगा, जैसे कि पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट, कार या बाइक रिव्यूज, गैजेट्स की अनबॉक्सिंग, हेल्थ और फिटनेस टिप्स, या फिर करियर काउंसलिंग। अगर आप किसी भी टॉपिक में अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो कैमरा उठाइए, अपने फ़ोन का ही सही, और वीडियोस बनाना शुरू कीजिए। एक बार जब आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है, तो सिर्फ यूट्यूब एडसेंस से ही नहीं, बल्कि ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, अफिलिएट मार्केटिंग और अपने खुद के कोर्सेज बेचकर आप इतना कमा सकते हो जितनी 1 साल की सैलरी होती है। कंसिस्टेंसी इस गेम का सबसे बड़ा रूल है। सेवेंथ, ऑनलाइन कोचिंग और कंसल्टिंग। हमारे देश में एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ पर लोग हमेशा पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई नॉलेज है जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, तो आप एक ऑनलाइन कोच या कंसल्टेंट बन सकते हो। ये सिर्फ स्कूल के सब्जेक्ट्स पढ़ाने तक सीमित नहीं है। आप लोगों को इंग्लिश बोलना सिखा सकते हो, कोडिंग सिखा सकते हो, वेट लॉस करने के प्लान्स दे सकते हो, या लोगों को गिटार बजाना सिखा सकते हो। आप अपने प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज बनाकर उन्हें प्लेटफॉर्म्स जैसे यूडेमी या अपनी वेबसाइट पर बेच सकते हो, या फिर जूम कॉल्स के जरिए लाइव 1-on-1 या ग्रुप कोचिंग दे सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है, बस आपका टाइम और आपकी एक्सपर्टीज लगती है। एक बार कोर्स रिकॉर्ड हो गया तो वो सालों तक आपको पैसिव इनकम दे सकता है। एट्थ, इवेंट और वेडिंग प्लानिंग नीश फोकस्ड। शादियां भारत में एक त्योहार की तरह होती हैं, और इस इंडस्ट्री में रिसेशन कभी नहीं आता। लोगों के पास आजकल पैसा है, पर टाइम नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका फंक्शन परफेक्ट हो और उन्हें किसी चीज की टेंशन न लेनी पड़े। यहां आप एक इवेंट मैनेजर के रूप में उनकी लाइफ आसान करते हो। जरूरी नहीं कि आप शुरुआत में ही 50 लाख की शादियां प्लान करो। आप बच्चों के थीम बेस्ड बर्थडे पार्टीज, कॉर्पोरेट इवेंट्स या एनिवर्सरी पार्टीज से शुरू कर सकते हो। इस बिजनेस में आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ होती है। आपको केटरर्स, डेकोरेटर्स, फोटोग्राफर्स और डीजे वालों से अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाने होते हैं। आप इन फंक्शंस का पूरा ठेका लेते हो, अपना मार्जिन रखते हो और सबको मैनेज करते हो। अगर आपने 2-3 फंक्शंस लगातार बढ़िया कर दिए, तो वर्ड ऑफ माउथ से ही आपके पास इतने क्लाइंट्स आएंगे कि आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। 9, रियल एस्टेट कंसल्टिंग और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। जमीन और घर ऐसी चीजें हैं जिनकी प्राइसेस हमेशा बढ़ती हैं और लोगों को हमेशा इनकी जरूरत होती है। एक आम प्रॉपर्टी ब्रोकर और एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट में बहुत फर्क होता है। आप अपने एरिया की प्रॉपर्टीज की पूरी नॉलेज लो। कहाँ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कहाँ रेंट ज्यादा मिल रहा है, किस एरिया का फ्यूचर अच्छा है। फिर आप ऑनलाइन अपनी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाओ। लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या रेंट पर चढ़ाने में मदद करो। इसके अलावा आजकल एनआरआई लोग अपनी प्रॉपर्टीज की देखभाल नहीं कर पाते। आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हो, जहां आप उनकी प्रॉपर्टीज का रेंट कलेक्ट करना, मेंटेनेंस करवाना और नए टेनेंट्स ढूंढने का काम करते हो, जिसके बदले आप एक फिक्स्ड कमीशन लेते हो। ये एक हाईली रिस्पेक्टेबल और हाई पेइंग बिजनेस है। 10, थ्रिफ्ट स्टोर रीसेलिंग बिजनेस। सस्टेनेबल फैशन और विंटेज आइटम्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, खासकर जेन जी के बीच। लोग अब फास्ट फैशन से हटकर यूनिक, पुराने और अच्छी कंडीशन वाले कपड़े और एक्सेसरीज खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसको थ्रिफ्ट स्टोर बिजनेस कहते हैं। आप लोकल होलसेल मार्केट्स या सरप्लस मार्केट से यूनिक और अच्छी क्वालिटी के कपड़े बहुत सस्ते दाम में खरीद सकते हो।
उन्हें अच्छे से धोकर, आयरन करके और किसी बढ़िया बैकग्राउंड पर पहनकर एस्थेटिक फोटो क्लिक करो। इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाओ और वहां इन फोटोज को डालो। आप कपड़ों के अलावा विंटेज घड़ियां, बुक्स या होम डेकोर का सामान भी रीसेल कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें फैशन और एस्थेटिक्स की अच्छी समझ है और जो कम इन्वेस्टमेंट से कुछ शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, ये थे वो 10 बेहतरीन बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप आज के वक्त में शुरू कर सकते हैं। पर एक सच्चाई हमेशा याद रखना, बिजनेस में कोई जादू की छड़ी नहीं होती। ये आसान नहीं होगा। शुरुआत में ऐसी रातें भी आएंगी जब आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो मेरी वो पुरानी जॉब ही थी। लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपकी पहली डील फेल होगी, आपका पहला क्लाइंट आपको नखरे दिखाएगा। लेकिन ये वही टेस्टिंग फेज होता है जहां 99% लोग हार मानकर वापस उस रैट रेस में चले जाते हैं। अगर आप उस 1% में आना चाहते हो तो आपको डेट रहना पड़ेगा। ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेने से होता है। आप चाहे दिन में अपनी जॉब के बाद सिर्फ 2 घंटे दीजिए, पर उस बिजनेस आइडिया पर कंसिस्टेंटली काम कीजिए। परफेक्शन के पीछे मत भागिए, बस स्टार्ट कर दीजिए। एक छोटा सा कदम लीजिए आज, और क्या पता 1 साल बाद आप खुद के बॉस बनाकर इस फैसले पर गर्व महसूस कर रहे हों। मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।